जिस दिन केस की पेशी होती थी, जैसे पहली पेशी 31 अगस्त को हुई थी, उस दिन एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने बयान पेश करने की कोशिश की फवाद चौधरी का, जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एक किस्म का बहुत जारहाना हमला किया हुआ था चीफ जस्टिस पर और दूसरों पर। ये मुसलसल कोशिश रही है इस किस्म के भड़काने वाले बयानात देने की, ताकि इसमें फ़र्ज जुर्म लग जाए और अगर हो सके तो कोई सज़ा भी मिल जाए, जिसकी वजह से इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हो जाए। ये अंदर से जो लोग काम कर रहे हैं, जो कि भेजे गए लोग हैं, ये उन लोगों की कोशिश रही थी कि किसी ना किसी तरह से इस केस को सैबोटाज किया जाए। इस वक्त इमरान खान साहब का ये बयान बिल्कुल दुरुस्त है कि उनके इर्द गिर्द के कुछ लोग ऐसे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुसलसल राब्ते रखे हुए हैं और ग़ालिबन वो इस्टेब्लिशमेंट को रिपोर्टिंग भी करते होंगे, जिनमें से एक का जिक्र भी हुआ है पहले। तो ये वो लोग हैं जिनको टास्क दिया हुआ है और वो हमारे पार्टी के अंदर मुखबरी का रोल प्ले कर रहे हैं। अपने आकाओं को इस किस्म के लोग, फवाद चौधरी जैसे लोग, जिनको भेजा गया है पार्टी के अंदर, पार्टी को ख़राब करने के लिए, पार्टी की सिमत गलत करने के लिए और पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए, इमरान खान की लीडरशिप को नुकसान पहुंचाने के लिए, ऐसे लोगों को पीछे होने का ख़तरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, पीटीआई की डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स जो है उसने सबको परेशान करके रख दिया है। यानी उसका कोई वाज़े मौक़िफ़ नहीं, किसी एक मौक़िफ़ पे टिकना नहीं और अवाम को उलझा के रखना है। एक तरफ तो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को गालियाँ देनी है और दूसरे तरफ छुप के पसे पर्दा उनसे मुज़ाकरात की बात करनी है, और एक तरफ तो असेंबलियों को चोरों की असेंबली, डाकुओं की असेंबली, मफरूरों की असेंबली, और फिर उसी असेंबली में वापसी की बात करती है। एक तरफ कहते हैं कि हम असेंबलियों से इस्तीफ़ा दे चुके हैं, दूसरी तरफ वहीं से तनख्वाहें भी ली जा रही हैं, मराहत भी ली जा रही हैं, सब कुछ लिया जा रहा है। ये अजीब है, जहां एक तरफ हुकूमत को आड़े हाथों लेने की कोशिश की जा रही है, वहां जैसा कि मैंने रात एक वीडियो रखी थी कि वहां मुल्क दुश्मनी की इंतहा की जा रही है। यानी मुल्क दुश्मनी की जो आखिरी हदें होती हैं, पीटीआई वो भी पार करती जा रही है। तो नाजरीन, बहरहाल आज हम सबसे पहले बात करेंगे रहीम यार खान जलसे के हवाले से, जो आज शाम होना है और जिसकी इतनी बड़ी हाइप क्रिएट की जा रही है और पता नहीं कितने शहरों में बड़ी स्क्रीन की टीवी वो लगाए जाएंगे और वहां पे वो जनाब हजरत किबला इमरान खान साहब का जो है वो साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान की एक बदनसीबी, बदकिस्मती थी कि ऐसा शख्स भी वजीर आजम बना। तो वो जनाब जो है वो खिताब फरमाएंगे। यानी वो जो खिताब होगा रहीम यार खान वाला, वो पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज के बाद फिर बड़े बड़े चैनल्स लगाकर वहाँ पे लाइव दिखाया जाएगा। अब इस एहतजाज की बहुत बड़ी हाइप क्रिएट की जा रही है, ताहम फिर आखिर में होगा क्या? खोदा पहाड़, निकली चुहिया और वो भी मरी हुई। तो बहरहाल आज भी यही चुहिया निकलनी है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं निकलना, क्योंकि मैं मुतवातिर एक बात कह रहा हूँ कि इमरान खान इस वक्त लॉन्ग मार्च करने के काबिल नहीं रहे हैं। इमरान खान की कमर टूट चुकी है, इमरान खान की कमर अंदरूनी तौर पे टूट चुकी है। कल तक इमरान खान, जिनको चोर और डाकू, लुटेरे, करप्ट, मनी लॉन्ड्रर, पता नहीं क्या क्या कहते थे, और आज उन्हीं चोरों को, उन्हीं लोगों को दुनिया इज्जत दे रही है, उन्हीं लोगों को से दुनिया हाथ मिला रही है और उन्हीं लोगों के कहने पर दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई है और उन्हीं के कहने पर आज दुनिया पाकिस्तान की सैलाब में मदद करने के लिए तैयार हो गई है। तो नाजरीन, ये इमरान खान की शिकस्त है, इमरान खान के बयानिए की शिकस्त है, इमरान खान के जो असूल उसने बनाए थे उनकी शिकस्त है। मतलब कहते हैं कि सियासत में इंसान को उस हद तक नहीं जाना चाहिए कि जहां खुद को फिर नादिम होना पड़े, लेकिन नादिम तो वो होते हैं जिनमें थोड़ी सी शर्म भी होती है, थोड़ी सी हया भी होती है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल नाजरीन, आज रहीम यार खान का जो जलसा है उसकी जिस तरह हाइप क्रिएट की जा रही है, होना कुछ भी नहीं है, क्योंकि इमरान खान के लॉन्ग मार्च के रास्ते बंद हो चुके हैं।
पंजाब हुकूमत उनके हाथ से जा चुकी। परवेज इलाही ने उनको दो टोक पैगाम दे दिया कि हमारी तरफ से किसी ताउन की ये उम्मीद मत रखिएगा, और खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के दरमियान जो क्लैश सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से या पुलिस रेंजर्स और एफसी के हवाले से जो चल पड़े हैं, वो कहाँ जाकर उनकी इंतहा होगी यह तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन इमरान खान इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी लॉन्ग मार्च की कॉल दें। हाँ, अलबत्ता इस चीज़ का इम्कान ज़रूर है कि वो एहतजाजी मुजाहरों की कॉल ज़रूर दे सकते हैं, यानी बड़े बड़े एहतजाजी मुजाहरे जिनमें पार्टी की जो लीडरशिप है उनको हिदायत की जाएगी कि वो उन जलसों में शिरकत करें और एक बड़े बड़े महंगाई मार्च के जलसे किए जाएं। इससे हटकर नाजरीन मैं आपको बताता चलूं कि बनी गाला इस वक्त अहम मुज़ाकरात का गढ़ बना हुआ है, जहां कुछ दिन पहले तक मुज़ाकरात किए जा रहे थे कि हुकूमत को कैसे गिराना है। अब इस बात पे मुज़ाकरात किए जा रहे हैं कि पार्लियामेंट में कैसे जाना है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें वाज़े तौर पर कहा है कि जब आपको अवाम ने 5 साल का मैंडेट दिया है, जब अवाम ने आपको 5 साल के लिए चुना है, तो फिर असेंबलियों से फरार कैसा। फरार तो खैर अपनी जगह पे नाम नेहाद इस्तीफे देकर और उनकी बुनियाद पर आप असेंबली से गैर हाजुर हैं और आप अपने लोगों के मसाइल से आंखें चुरा रहे हैं। आप अपने लोगों की, अपने हल्के के अवाम के मसाइल की आवाज़ पार्लियामेंट तक, हुकूमत तक नहीं पहुंचा रहे। जैसा कि इससे पहले वाले एक प्रोग्राम में मैं कह चुका हूं कि इस वक्त ज़रूरत थी और है पार्लियामेंट में एक मजबूत अपोजिशन की, जो हुकूमत को दुरुस्त सिमत पर ले जाए और हुकूमत को दुरुस्त फैसले करने पर मजबूर करे, और दुरुस्त तरीके की जो कानून साजी है उसकी अशद ज़रूरत है। और ये तभी हो सकता है जब जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं वो मराब तो वैसे ही ले रहे हैं, फेडरल वाजिज में उन्होंने कब्जा वैसे ही जमा रखा है, गाड़ियां वैसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर भाई थोड़ी सी बेहयाई बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए पार्लियामेंट में वापस भी आ जाए, क्योंकि अब तो आपके पास जवाब भी है, बहाना भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, हाई कोर्ट भी कह चुकी, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी। तो अब जैसा कि मैंने कहा कि बनी गाला में जो इजलास हो रहे हैं, अब वहाँ इस बात पे गौर किया जा रहा है कि अब पार्लियामेंट में कैसे जाया जाए, क्योंकि जिन अराकीन असेंबली ने इस्तीफे दिए हैं, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि उनमें से अक्सरियत जो है वो इस बात पर है कि हमें पार्लियामेंट में वापस जाना चाहिए। अब यहाँ जो मसला आ रहा है वो ये है कि जो पीटीआई के वो अराकीन जिन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था और वो भी पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, और अगर ये भी मतलब उनको लोटा 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 कह कर उनके और अपने दरमियान एक जो फासला पैदा किया था, अब जब ये पीटीआई वापस असेंबली में जाती है तो उनके साथ किस तरह एडजस्ट होगी और किस तरह बैठेगी। अब हकीकी अपोजिशन वो होगी या ये होगी, बहरहाल ये तो पार्लियामेंट में इनके जाने के बाद ही तय होगा। तो हम ये मैं आपको ज़रूर बताता चलूँ कि पार्लियामेंट ये जा रहे हैं, और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर या मुख्तलिफ मुबसरीन का ये ख्याल है कि मतलब अब एक होता है ना कि हमें फेस सेविंग चाहिए, तो फेस सेविंग के लिए हमें इलेक्शन की डेट चाहिए, तो इलेक्शन की डेट दे दें, हम पार्लियामेंट में वापस आ जाते हैं। तो भाई इलेक्शन की डेट तो है ना, 23 अगस्त 2023, यानी अगस्त 2023, अगस्त 2023 तो इलेक्शन की तारीख है ना। अभी कितने दिन बाकी रह गए हैं? आपसे इतना सा भी सब्र नहीं होता। असल में जो आपका पेट का दर्द है वो सबको पता है, लेकिन वो उस पेट के दर्द की फकी आपको कहीं से नहीं मिलेगी। अगर आप जिस जिद पर अड़े हुए हैं और जिस आप एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट को गाली देते हैं, दूसरी तरफ छुपकर उनसे मुज़ाकरात करते हैं, एक तरफ आप जो है वो उनको आंखें दिखाते हैं, दूसरी तरफ आप उनके पांव पड़ते हैं, तो ये पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिकल जो विजन होता है वो बहुत बड़ा, उसका स्कोप वसी होता है। बाहैसियत एक पॉलिटिशियन के आपको अपनी सोच, अपने बात, अपने अल्फाज, अपने कहे हुए एक एक लफ्ज पे कायम रहना चाहिए। आपको सोच समझ के अल्फाज बोलने चाहिए। आप तो इंतकाम में अंधे हैं, लेकिन अंधे कभी अच्छी सियासत नहीं कर पाते। तो बहरहाल इस वक्त जिस तरह मैंने कहा कि जिस तरह पीटीआई ने 2014 के धरने के बाद थूक के चाटा था, इस बार फिर पीटीआई थूक के चाटने के लिए तैयार है और तैयारी के आखिरी मरहले में है। और अब देखना ये है कि ये जो डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स है कि अवाम के सामने कुछ हैं, हुकूमत से मुज़ाकरात हैं, अवाम के सामने इस्टेब्लिशमेंट को गाली देनी है और उधर इस्टेब्लिशमेंट के पाँव पड़ने हैं।
तो ये डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स कब तक चलती है और कब तक इमरान खान चलाएंगे, और इससे इमरान खान का ग्राफ कितनी तेज़ी से नीचे आ रहा है ये अभी इमरान खान को पता नहीं है। इसमें अभी चंद हफ्ते लगेंगे। तो चंद हफ्तों के बाद इमरान खान को पता जाएगा कि जब वो जो घर में बैठकर और एक फ़ोन से खिताब फरमाते हैं, तो जब वो खिताब सुनने वाला भी कोई नहीं बचेगा, तब इमरान खान को पता चलेगा कि असल पॉलिटिक्स क्या होती है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।